हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्पा पर। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरह से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस के मोस्ट 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें सभी विषय से क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र यानी सभी विषय से क्वेश्चन इसमें रहेंगे। टोटल इतिहास के 12 प्रश्न रहेंगे और ज्योग्राफी के कुछ प्रश्न रहेंगे। तो आज की क्लास में आप लोग को साथ साथ आंसर देते हुए भी चलना है, यानी 50 में 50 जिसका आएगा समझ लीजिए उनकी तैयारी बहुत अच्छी से हो गई है। तो चलिए आज की क्लास को बिना देरी के शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। आपका पहला क्वेश्चन आज का, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? यानी प्रिंटिंग प्रेस जो है उनका आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? जोहान गुटेनबर्ग। किसने किया था? जोहान गुटेनबर्ग, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था? यानी भारत में जो असहयोग आंदोलन हुआ था यह किस वर्ष हुआ था? यह हुआ था दोस्तों 1920 में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका आंसर दीजिए आप लोग, क्या था? तो विदेशी वस्त्र बहिष्कार हुआ था, नमक कानून तोड़ना था, कर ना देना, ये तीनों था, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज किसने लिखा? यानी हिंद स्वराज जो है किसने लिखा है? किसने लिखा है हिंद स्वराज? महात्मा गांधी। किसने लिखा है? महात्मा गांधी। और आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? यानी नीली क्रांति जो है इसका संबंध किससे है? किससे है दोस्तों नीली क्रांति का संबंध? तो नीली क्रांति है मछली पालन से। किससे? मछली पालन से। और दूध से जो है श्वेत क्रांति और गेहूं से हरित क्रांति। यह तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? यानी 1857 का जो विद्रोह था उनका मुख्य कारण क्या था? तो उनका मुख्य कारण था दोस्तों कारतूसा का मुद्दा। मतलब गोली में जो लगने वाले कारतूस थे वो सुअर और गाय के चर्बी से बनाए जाते थे, जो हिंदू और मुस्लिम धर्म में बहुत ही मान्यता है। यानी हिंदू धर्म में गाय का और मुस्लिम धर्म में सुअर की मान्यता बहुत अधिक है, तो इसीलिए इनका विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? कारतूस का मुद्दा। और आपका अगला क्वेश्चन है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? यानी बंगाल जो था उनका पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारन हेस्टिंग्स। कौन थे? वारन हेस्टिंग्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप जितना भी मार सकते हो उतना भी मार दीजिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ये कब हुआ था दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। और कहाँ हुआ था? इसका आंसर आप लोग को देना है, कमेंट में इसका आंसर देना आप लोग को। आपका अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में नील की खेती किस पद्धति से करवाई? यानी अंग्रेजों ने जो भारत में नील की खेती करवाई थी किस पद्धति से करवाई थी? तो यह करवाई दोस्तों 3 कठिया प्रणाली से। किससे? 3 कठिया, यानी 1 बीघा में जो है 3 कट्ठा नील की खेती आपको करनी पड़ेगी। और ये बिहार में जो है, बिहार में नील की खेती के कारण से जो है एक आंदोलन हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? इसका आंसर आप लोग को देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया? यानी साइमन कमीशन जो था भारत कब आया था? तो यह 1927 ईस्वी को भारत आया था। कब आया था दोस्तों? 1927 ईस्वी को। और इनका विरोध जो है, इनका विरोध किसने किया था? तो लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया था। और है आपका अगला क्वेश्चन, किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? यानी किसान आंदोलन जो था किसके नेतृत्व में हुआ था? यह हुआ था दोस्तों सरदार पटेल के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? सरदार पटेल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और है आपका अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? यानी भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो यह कब हुआ था दोस्तों? 1942 ईस्वी में। और भारत छोड़ो आंदोलन में कौन सा नारा लगाया जा रहा था? अगर इसका आंसर आप लोग को पता हो तो कमेंट में जरूर इसका आंसर बताइएगा।
अब तक हम 3 क्वेश्चन पूछ चुके हैं और तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपका अगला क्वेश्चन है, अब देखिए दोस्तों, हिस्ट्री से केवल 12 प्रश्न थे और अब जो प्रश्न है यह ज्योग्राफी से, किससे, ज्योग्राफी से 12 प्रश्न इससे भी करने वाले हैं। तो ज्योग्राफी का पहला प्रश्न यानी ऑप्शन थी, प्रश्न नंबर 13 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर, भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर जो है राजस्थान है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको जनसंख्या में पूछे तो जनसंख्या में कौन है? यूपी फर्स्ट है। कौन? यूपी। आपका अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? यानी काली मिट्टी जो है किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो यह कपास की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको पूछे काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है दोस्तों रेगुर मिट्टी। क्या नाम है? रेगुर मिट्टी। ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका अगला क्वेश्चन है, मानसून भारत में किस दिशा से आता है? यानी मानसून जो है भारत में किस दिशा से आता है? तो ये दक्षिण पश्चिम से आता है। किसे दोस्तों? दक्षिण पश्चिम, यानी साउथ वेस्ट, जो इस साइड से, इधर से। जैसे ये इंडिया का नहीं नक्शा, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। तो साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम जो है इस एरिया से मानसून भारत में आता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा लौह अयस्क कहां पाया जाता है? यानी भारत में जो है सबसे ज्यादा लौह अयस्क कहां पाया जाता है? तो उड़ीसा में पाया जाता है। कहां? उड़ीसा में। आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? इसका हम पहले क्वेश्चन या दूसरे क्वेश्चन में किए थे, जहां पर नीली क्रांति के बारे में पढ़ रहे थे, उसी समय हरित क्रांति के बारे में हमको चर्चा किए थे थोड़ा सा, कि हरित क्रांति जो है यह कृषि से संबंधित है। इसमें से देख लीजिए, खाद, उच्च बीज, सिंचाई, ये तीनों हो जाएगी, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों? उपयुक्त सभी। आपका अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी किस दिशा में है? यानी बंगाल की जो खाड़ी है यह किस दिशा में है? देखिए, यह इंडिया का मैप थोड़ा रॉन्ग बन जाएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत गलत बन गया। और यहाँ, खैर चलिए कोई बात नहीं, बहुत गलत हो गया है। तो यहाँ पर जो ये है बंगाल खाड़ी, इस साइड बंगाल खाड़ी है, और यह किस दिशा में पड़ता है? इधर नॉर्थ पड़ता है, इधर साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो किस में पड़ता है दोस्तों? ईस्ट में, यानी पूर्व में। किस दिशा में पड़ती है? तो पूर्व दिशा में। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? यानी भारत में जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? गंगा नदी। और इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि गंगा नदी जो है किस डेल्टा का निर्माण करती है? इससे बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको इसका आंसर पता हो तो इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि का मुख्य स्रोत क्या है? यानी भारत में जो है कृषि का मुख्य स्रोत क्या है? क्या है मुख्य स्रोत दोस्तों? तो वर्षा। क्या है? वर्षा। और आपका अगला क्वेश्चन है, खनिज तेल भारत में सबसे अधिक कहां मिलता है? यानी खनिज तेल जो है भारत में सबसे अधिक कहां मिलता है? तो असम में। कहां दोस्तों? असम में। आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी को क्या कहते हैं? यानी सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं दोस्तों खगोलीय इकाई। क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई। आपका अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? यानी वन्य जीव के लिए जो संरक्षण अधिनियम था यह कब लागू हुआ था? यह हुआ था 1972 में। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक घना वन किस राज्य में है? यानी घना वन जो है भारत में सर्वाधिक किस राज्य में है? यह जो दोस्तों है आपका घना वन, यह आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अब जो क्वेश्चन दोस्तों 13 प्रश्न है आपका नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स से 13 प्रश्न है। चलिए, तो यह है आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? यानी भारत का जो संविधान था यह कब लागू हुआ था? कब लागू हुआ दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन बनकर तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को।
यानी इस समय बनकर तैयार हो गया था संविधान और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? यानी भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, वो कहाँ है? वो है दोस्तों दिल्ली में। ऑप्शन नंबर जो इनका ए सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? यानी भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है ये कौन होते हैं दोस्तों? तो ये होते हैं आपके राष्ट्रपति। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, संसद के कितने सदन, यानी संसद के कितने सदन है? तो संसद में जो दोस्तों होते हैं इसमें 2 सदन होते हैं। कितने? 2 सदन। एक होते हैं लोकसभा और एक होते हैं राज्यसभा। आपका अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है? यानी लोकसभा में जो है अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो कितनी होती है दोस्तों? तो 552 होती है लोकसभा में अधिकतम सीट की संख्या। आपका अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? यानी मौलिक अधिकार जो है संविधान के किस भाग में है? यह है आपका भाग नंबर 3, यानी भाग 3 में है मौलिक अधिकार। और कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल में है? इसका आंसर आप लोग को देना है। आपके लिए यह प्रश्न है, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार कितने होते हैं इसके बारे में भी आपको बताना है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र की नींव क्या है? यानी भारतीय लोकतंत्र जो है इनकी नींव क्या है? तो इनकी नींव है दोस्तों जनता। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, यानी राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनके कार्यकाल कितना होता है? तो यह होते हैं दोस्तों 6 वर्ष के। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? यानी पंचायती राज प्रणाली जो है किस पर आधारित है? तो विकेंद्रीकरण पर। किस पर? विकेंद्रीकरण पर। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? यानी कौन सा अधिकार है जो निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो जीवन का जो अधिकार है दोस्तों यह निलंबित नहीं किया जा सकता। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग किसका नियंत्रण करता है? यानी चुनाव आयोग जो है किसका नियंत्रण करता है? तो यह करता है दोस्तों चुनाव का। जो समय समय पर चुनाव होता है उसका नियंत्रण कौन करता है? चुनाव आयोग। आपका अगला क्वेश्चन है, पीएम का जो चयन होता है, पीएम का चयन कौन करता है? यानी प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री का जो चयन होता है ये चयन कौन करता है? तो इनका चयन जो होता है दोस्तों संसद करती है। कौन करती है? संसद। और आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र का जो है वास्तविक कार्यकारी राष्ट्र का जो है वास्तविक कार्यकारी प्रमुख है कौन होता है? यानी राष्ट्र का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अब जो है दोस्तों अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स से 13 प्रश्न है। कितने? 13 प्रश्न है। तो चलिए, इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? यानी अर्थशास्त्र जो उनका पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। किसमें किसे कहते हैं दोस्तों? एडम स्मिथ। आपका अगला क्वेश्चन है, बेरोजगारी किसका उदाहरण है? यानी बेरोजगारी जो है किसका उदाहरण है? तो आर्थिक समस्या का उदाहरण है बेरोजगारी। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा जारी कौन करता है? यानी भारत में जो मुद्रा जारी करता है कौन करता है? तो आरबीआई करती है। और आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका आंसर आप लोग को देना है। आपका अगला क्वेश्चन है, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? यानी जीडीपी का जो पूरा नाम है इनका पूरा नाम क्या है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इनका पूरा नाम है दोस्तों ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और आपका अगला क्वेश्चन, किसानों के लिए अधिकतम ऋण कौन देता है? यानी किसानों के लिए जो अधिकतम ऋण होता है कौन देता है? तो कौन देता है दोस्तों? बैंक। यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का मुख्य संकेतक, यानी आर्थिक विकास जो इसका मुख्य संकेतक क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय। यानी प्रति व्यक्ति आय कितनी है? यही आर्थिक विकास का मुख्य संकेत है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों।
और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबों की पहचान किससे की जाती है? यानी भारत में जो गरीब की पहचान होती है किससे की जाती है? तो गरीबी रेखा से। किससे दोस्तों? गरीबी रेखा से। और आपका अगला क्वेश्चन है, जनधन योजना किससे संबंधित है? यानी जनधन योजना जो है यह किससे संबंधित है? तो यह है आपका बैंक खाता संबंधित। किससे? बैंक खाता से। आपका अगला क्वेश्चन है, पीडीएस का पूरा नाम क्या है? क्या है दोस्तों? पीडीएस का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, श्रम का उदाहरण है, यानी श्रम जो है इनका उदाहरण है, तो इंसान का कार्य श्रम का उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कृषि पर निर्भर जनसंख्या, यानी भारत में कितनी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? तो 60% से अधिक जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, बैंक में पैसे जमा करने पर क्या मिलता है? यानी बैंक में जो पैसे जमा करने पर क्या मिलता है? तो ब्याज मिलता है दोस्तों। क्या मिलता है? ब्याज, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, आर्थिक असमानता किससे दिखती है? यानी आर्थिक असमानता जो है किसमें दिखती है? इसका जो है दोस्तों आय में अंतर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज के 50 ऑब्जेक्टिव की क्लास। इसमें से आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है आपको कमेंट में जरूर लिख के जाइएगा, ताकि हमें पता चल सके कि स्टूडेंट का तैयारी कितना हुआ है। आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस क्लास से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।